और खुशखबरी है। जी हाँ, आपने अभी हाल में स्टेशन मास्टर का पेपर दिया है और इसके बाद में सीबीटी 1 और 2 के बाद में अब हम पहुंचेंगे सीबीएटी मीन्स साइको पर। साइको की कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा, इसमें कितने बैटरी सेक्शंस होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं साइको पर। साइको में 5 बैटरी सेक्शन को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और 5 बैटरी सेक्शन में सबसे पहले जो आपके इंपॉर्टेंट है, जिसको बैक टू बैक लेंगे, सारे के सारे पांचों बैटरी सेक्शन ही आते हैं। देखिए यानी कि जो आपका जो सबसे पहला इंटेलिजेंसी टेस्ट आता, दूसरा जो आपका सेलेक्टिव अटेंशन आता, तीसरा स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट आता, चौथा आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, पांचवा आता पर्सनालिटी टेस्ट। देखिए इनकी अगर मैं बात करता हूं बेसिक रूप से, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चनों की संख्या भी आप यहाँ पर देख सकते हो, तो बराबर 365 क्वेश्चन होते हैं। इनके लिए जो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन का जो टाइम रहता है वो 28 मिनट का टोटल रहता है और आपको बताता हूँ सभी टेस्ट का टोटल 48 मिनट में आपका ये हो जाता खत्म। अब आप सोचिएगा कि ये जो टेस्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 70 और 30 मिलकर का फाइनल मेरिट बनती है। 70% जो अभी अभी पेपर देकर का है, 30% जो आपका साइको है, तो नौकरी आपकी इसके आधार पर लगी, जिसका जिक्र मैं आपसे यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है जिसका जिक्र मैं आपसे यहाँ पर कर रहा हूँ। इसको ध्यान से देखना और क्लियर करना, फिर हम आपके साथ यहाँ पर बढ़ेंगे बैक टू बैक और इसी आधार पर हम देखेंगे। तो बच्चों ये 5 बैटरी सेक्शन का जो टेस्ट था, और मुझे यकीन है कि आपने बढ़िया से कवर कर लिया होगा, इसको हम देखते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले मैं आपको लूंगा यहाँ पर सारी चीज़ें समझाऊंगा, एक एक चीज़ बेसिक से रखे देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें, इसमें मैं पूरी की पूरी क्लियर चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ आज आपको, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार से पूरी चीज़ें जो है क्लियर करना है और जुड़ना है मेरे साथ में, तो आ जाओ। सबसे पहले जिसका जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूँ, लीजिएगा तो लीजिए, आओ। तो भाई यहाँ पर मैं आज आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, मतलब हमारा यहाँ पर टेस्ट नंबर कौन सा है? तीसरा। अब आपको पहला दूसरा तीसरा ये मैंने पढ़ा भी दिया है और दोबारा से आपको पढ़ा दूंगा बिल्कुल लाइव में, आपको चिंता ना कीजिएगा, ठीक है। ओके, जुड़ जाएगा आप जितना जल्दी हो सके, सब लोग जुड़ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, लेते हैं हम आगे। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो टेस्ट है हमारा ये क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इस टेस्ट को हम बिल्कुल कहाँ से पढ़ाएंगे? बेसिक से। कहाँ से? स्पेशल आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं साइको। और साइको की अगर बात करते हैं, इसको मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। आप कहोगे बेसिक से क्यों? क्योंकि अभी आपको बिल्कुल एबीसीडी भी पता नहीं, बिल्कुल बेसिक से फिर जो चैप्टर करा दूंगा एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको टाइम दिक्कत नहीं आएगी। हाई लेवल तक मैं लेकर चलूंगा तो आपको क्या कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल पर। अभी आप साइको में भले ही सीबीटी 1 और 2 में जीरो की जगह हीरो आप, लेकिन यहाँ पर साइको में जो है मैं आपको अभी जीरो समझता हूँ और इससे मैं लेकर चलूंगा सीबीटी आपका सीबीएटी। तो इसमें जो आपको मैं यहाँ पर समय लूंगा, आपकी जो है यहाँ पर संयम भी चाहिए आपको और सफलता भी चाहिए। ये आपको मिल गया तो फाइनली यहाँ पर देखिएगा 70% आपका उसका हो जाएगा फाइनल मेरिट और 30% आपका इसका हो जाएगा। 70 और 30 मिलकर के फाइनल मेरिट बनेगी, आपको पता है। और आपको पता है इसमें नॉर्मलाइजिंग भी नहीं होती है और ना ही नेगेटिव मार्किंग होती है, दोनों कंडीशन में नो ही नो। तो दोनों चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं ये स्टेशन मास्टर सीबीएटी। देखिएगा एनटीपीसी में जो आपका पेपर है स्टेशन मास्टर का, उसमें सीबीएटी एग्जाम्स होता है और इस पे मैं बातचीत कर रहा हूँ। आइए देखिए, सबसे पहले बात बताता हूँ, इसमें ये इंस्ट्रक्शन है जिनको आप ध्यान से पढ़िएगा। इंस्ट्रक्शन अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसको आप यहाँ पर एक बार नजर से देख लीजिएगा परंतु मैं आपको यहाँ पर समझा डायरेक्ट ही देता हूँ। देखिए ये भी इंस्ट्रक्शन ही, लेकिन ये जो है आपके आरडीएसओ गाइडलाइन से उठाए हुए इंस्ट्रक्शन है। आप कहोगे आरडीएसओ, आरडीएसओ क्या होता है? रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यही आपका जो है सीबीएटी साइको कराता है, ठीक है। तो इससे उठा करके सीधा गाइडलाइन से मैंने यहाँ ले दिया। गाइडलाइन में आपको पीडीएफ की लिंक भेज दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। दूसरी गाइडलाइन आपकी इंग्लिश की भी है, जिनको इंग्लिश वाली है तो हिंदी इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी में से मैंने यहाँ पर आगे लेकर के आपके लिए जो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। बच्चों यहाँ पर होता है निर्देश समझने की योग्यता परीक्षण, इसका नाम है हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। ये आपको मैंने लिया चौथे नंबर का। बच्चों सबसे पहले इसमें होता है एक तो टेबल 1, क्या होता है? एक टेबल 1 होती है और एक टेबल 2 होती है, ठीक है। अब देखिए टेबल 1 और टेबल 2 की अगर मैं बात करता हूं तो टेबल 2 ये होती है और टेबल 1 ये होती है, ठीक है। इन दोनों के बेस पर यहाँ जो है क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन का प्रोसेस है, ये आपके फिक्स रहेगी, ये फिक्स रहेगी, ये फिक्स रहेगी। ये दोनों टेबल आपके फिक्स ही रहेगी। मैंने 3 बार बोला। ये आपके बदलते रहेंगे क्वेश्चंस, ध्यान रखना। ये सीक्वेंस भी आपके फिक्स रहेगी, लेकिन सीक्वेंस में आपके कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ बदलाव होगा। मतलब क्वेश्चन का जो प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट होगा, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रोसेस में शुरू हो जाता है यहाँ से। और क्वेश्चन में भी ए बी सी डी ऐसे ब्लॉक बने रहेंगे, जो आपको देखना, समझना और क्लियर करना।
मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन्हीं ब्लॉक के माध्यम से कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें कहां और कैसे हो सकती है। लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनको हम जोड़ देंगे, ये ए ब्लॉक को, बी ब्लॉक को और सी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में जो मान दे रखा है इनको हम जोड़ देंगे। आप कहोगे देखिएगा यहाँ पर जोड़ देंगे, सब कर देंगे, मैं आपको इसको बता भी देना चाहता हूँ, पढ़ाना भी चाहता हूँ, लेकिन अभी हाल में अगर आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, तो इसमें दो चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसको लेकर चलता हूँ, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, टोटल क्वेश्चन इसमें 25 आते हैं और उनके लिए टाइम 10 मिनट का मिलता है। एक क्वेश्चन के लिए टाइम मात्र यहाँ पर मिलेगा 24 सेकंड, मतलब समय की बहुत बाध्यता होती है। ये अगर बात करता हूं तो इसमें क्या, तो क्वेश्चन जो पैटर्न होता है उसका सोल्व करने का एक पैटर्न होता है। एक तो आरडीएसओ लॉन्ग पैटर्न जो मैं आपको बताऊंगा, जो आरडीएसओ निर्देशित किया गया गाइडलाइन में उसके अनुसार बताऊंगा, और एक होता है आपका शॉर्ट पैटर्न। देखिएगा, आप शुरू में जो है ये समझ सकते हो, समझने के लिए स्टार्टिंग में ये जरूरी है, परंतु ये समझ लिया तो उसके बाद इसको नहीं करना है, आपको ये नहीं करना, कतई नहीं, क्योंकि इसमें लगेगा आपको 30 सेकंड, और यहां पर अगर करोगे तो आप मुश्किल से 10 सेकंड से लेकर के 15 सेकंड में आप इसको आराम से कर दोगे। तो कौन सा शॉर्ट पैटर्न चाहिए आपको, तो यही चाहिए। अब इस शॉर्ट पैटर्न जो ट्रिक्स है, इसमें भी एक तो पहली ट्रिक्स है और एक दूसरी ट्रिक्स है, तो दो पैटर्न की, आपको पसंद आए तो इसको करना, आपको पसंद आए तो इसको करना। तो मैं आपको दोनों ट्रिक्स बताऊंगा। तो बच्चों, यहां मैं बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं और इनको समझना भी है। चलो आइए बात करते हैं और भी आगे। तो मेरा कहने का मतलब आप समझिएगा, तो अब आप आ जाओ, ठीक है। देखिए, ये है हमारा पास साइको, और साइको की बात करते हैं तो इसमें आपके यहाँ पर देखिए, अब टेबल 1 और टेबल 2 यहाँ पर प्रोसेसिंग करेंगे। उससे पहले कि आप आ जाइए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, लीजिएगा। अब क्या करते हैं भैया, यहाँ पर इन तीनों चारों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे किसको, मान देखिए एक, ध्यान दीजिएगा, और ये प्लस प्लस वाली संख्या होती है कि प्लस प्लस वाली को एक साथ जोड़ दो और माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ दो, ठीक है। जो प्लस माइनस होगा टोटल कुल का यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर 1 प्लस 3 बराबर 4 और प्लस 2 बराबर यहाँ पर 6, और इसके बाद में माइनस में ये, फिर प्लस 2 बराबर यहाँ पर कितने हो, 8, और फिर प्लस 3 बराबर हो गए 8 3, बोलो बोलो, ठीक है भाई 11, और 11 में प्लस 1 और जोड़ दो 12। तो बच्चों ये तो हो गया 12 प्लस के, ठीक है। अब प्लस के 12, तो माइनस के कितने हुए देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, माइनस के 2 है, ठीक है, 3 है, 5 5 1 6 6 1 7 7 2 9 9 और 3 11 12, ठीक है 12। तो 12 ये हो गए, 12 होगी, इन दोनों का प्लस माइनस किया तो मुझे 0 प्राप्त हुआ। परंतु ये तो तब है अगर ऐसे केस आता, तो इसमें मान लीजिए ऐसा केस आ जाता आपके सामने, ये मान जो है ना, ये ऐसे न देख करके यहाँ पर क्या कर देता, ये +2 दे देता, इसमें +2 दे देता। अब +2 देते यहाँ पर क्या हो गया 13। इसका मतलब ये हो जाता कि 13 में से मैं 12 घटा दूंगा तो यहाँ पर हमें प्लस का 1 प्राप्त होगा। अब आप प्लस का 1 क्यों प्राप्त होगा, देखिए रिजल्ट बात समझना, यहाँ पर बराबर मुझे 1 तो प्राप्त हुआ, लेकिन ये किसका प्राप्त हुआ, प्लस का। ध्यान देना, क्यों, क्योंकि ये किसकी संख्या, प्लस की। ओके, अगर ये केस ना होता, इसकी जगह दूसरा कर दे, उदाहरण के तौर पे ये ना करके, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल होता है, यहाँ 2 करके, ध्यान रखना, इसको वापस मिटा रहा हूं, और यहाँ 2 ना करके ये क्या कर देता है, यहाँ आपके जो है, ध्यान रखना, यहाँ आपके क्या कर देता। अब इसी केस में आपके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी केस में यहाँ ये 2 कर दिया, इसकी जगह 3 कर देता, ठीक है, 3 भी कर सकता, यहाँ पर भी बढ़ा सकता, 2 जगह यहाँ पर भी 2 कर दिया, तो मामला अलग अलग हो सकता। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहीं 3 कर दिए मैंने, 3 कर दिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ माइनस के कितने थे पहले 12, अब कितने हो गए 13। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस के तो रह जाएंगे 12, क्योंकि ये तो प्लस के तो बदले ही नहीं, और माइनस के बदल दिए इसने कितना 13। अब माइनस के 13, तो यहाँ पर देखिए इसमें से ये घटा तो बराबर घटा तो, लेकिन माइनस का 1 आया। अब जिसका जो आया है वो प्लस का आया तो प्लस जोड़ कर देंगे, और माइनस आया तो माइनस कर देंगे। लास्ट जो प्रोसेसिंग आता है रिजल्ट का, जिसमें हमें आंसर देना, तो उस आंसर के टाइम पर ये प्लस और माइनस कर देंगे, बस इतना सा अंतर होता है। चलिए इन सब चीजों को हम समझते हैं। ये आकृति 2 है, जिसमें इस प्रकार से आपके जो है अलग अलग प्रकार की आकृतियां दी रहेगी, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, यहाँ पर जो है ना आपका मतलब अलग अलग प्रकार की आकृतियां हैं। यहाँ पर जो रिजल्ट आपका ये रहेगा, इस प्रकार से इन 5 विकल्प रहेंगे रिजल्ट के लिए, इनमें से 5 के यहाँ पर आपको क्लिक करना कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए आंसर कैसे आएंगे इस पर मैं चर्चा करता हूँ आपसे। तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन का आंसर। चल, तो यहाँ पर देखिए आरडीएसओ पैटर्न पर अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें प्रोसेसिंग क्या होती है, अब उसको समझा देता हूँ। पहले आपको तो पहले ट्रिक्स समझाओ, आपको तो आरडीएसओ पैटर्न समझाओ। आरडीएसओ पैटर्न, चलिए मैं आरडीएसओ पैटर्न समझा देता हूँ, फिर ट्रिक्स भी ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्योंकि बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। आरडीएसओ पैटर्न क्या कहता कि इसका जो मान है, क्या ये जो टेबल 1 है, इसका जो मान है, इस मान को पहले क्या करते हैं हम, यहाँ जो मान दिया उनको जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान दीजिए।
इसमें क्या करते हैं कि यहाँ जो मान है इसके आधार पर इसमें जोड़ते जाते हैं, ठीक है। अब कैसे जोड़ते जाते हैं ध्यान दीजिएगा, आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते जाना करते जाना करते जाना। अब कैसे मैं बताऊं, यहाँ ये संख्या है कितनी, ये आपको जो चित्र देख रहा है इसी चित्र पर ध्यान देना है, बस इसका ये जो चित्र इस पर ध्यान देना है। चित्र कौन सा, ये वाला, ये ओके। अब ये मुझे लगता है कि इसमें आपके टेबल 2 में देखना, देखिएगा यहां से आपको जो टेबल 2 में देखना होता, टेबल 2 में मुझे ये लग रहा है यहाँ पर जैसा कि तीर में निर्दिष्ट भी है, और इस पर जो हम मान है इसका 7, तो मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। अब आता हमारा ए प्रोसेस, देखिएगा लंबा प्रोसेस है, लेंथी है, थोड़ा सा दिमाग को आपको खपाना पड़ेगा, बेसिक से समझना पड़ेगा तब समझ आए। यहाँ हमारे पास आ गया ए प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे ही ए प्रोसेस आया तो ए में हम क्या जोड़ते हैं, 7 है, 7 में 1 क्यों जोड़ा, क्योंकि ये पहला डिब्बा रहा, इसमें 1 प्लस कर दिया, प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर तो 7 में 1 जोड़ा तो 8, बिल्कुल सही है। अब भैया दूसरा आ जाएगा एक्स में, यहाँ पर तो -2 है, तो यहाँ 8 में से -2 कर दिया तो 6 बच गए, ठीक है भैया। तीसरा आ जाएगा, तीसरा कितना प्लस है, तो प्लस कितना पड़ेगा, यहाँ पर 6 में है, 3 और जोड़ दो तो 9 जुट गए। इसी प्रकार से अब दूसरा बी डिब्बा ले लेंगे, बी डिब्बे में देखिएगा यहाँ जो खाली है वो तो खाली है, उसका कुछ नहीं कर रहे, जो भरा है उस पर बातचीत करेंगे, जो खाली है वो तो खाली है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद में हमारे पास आता है कितना, बी डिब्बा। अब देखिए ये तो खाली है, इस पर बात नहीं करूँ, इस पर प्लस माइनस के 3 आते हैं, तो 9 में से माइनस के 3 गए तो बराबर 6 बच गए, ठीक है। अब ये हमारे पास एक बचते जा रहे हैं, इसके बाद में बात करते हैं, तो यहाँ आपको देखना इसमें जो, हाँ इसके बाद एक माइनस का, फिर माइनस के 1, तो 6 में से 1 फिर माइनस कर दो तो 5 बच गए, ये भी आपको देखते जाना। फिर हम जो है अगले डिब्बे सी पर पहुंचते हैं, सीमा अगर बात करते हैं तो प्लस करना होता, 5 में 2 प्लस किए तो बराबर यहाँ पर कितने आगे, 7 आगे, देखो है ना। हाँ अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर फिर माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, सो यहाँ कुछ नहीं कर रहे अभी, ये भी कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ इसमें खाली है तो खाली है, इसके बाद यहाँ पर देखिए खाली है तो खाली, यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पर प्लस 3 कर देंगे, 7 में प्लस 3 किया तो 10 आगे, बात को समझना। इसके बाद इसको यहाँ ले जाता हूँ तो यहाँ हमारे पास आ जाता है डी वाला ऑप्शन, डी में आपके -3 हो जाते हैं, 7 में से -3 गए तो 10 में से -3 गए तो 7 बच गए, और इसके बाद अंत में आता है यहाँ पर आपके ये लीजिएगा 7 में से 2 गए तो 5, अर्थात यहाँ पर हमारे आउटपुट प्राप्त हुआ 5। ये अब आपको यहाँ से सीधा ले चल रहा हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 5, ये 5 कहाँ पर है ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको देखना है कि 5 कहाँ पर आया, तो इस 5 पर ये कंडीशन आई, इस 5 पर ये ब्लॉक आया, कौन सा, छोटा वाला वर्ग, ठीक है। अब छोटा वाला आया तो इसको छोटे वाले को देखते हैं कि इसमें आंसर कहाँ होगा, ध्यान देना, छोटे वाले में देखना कि आंसर कहाँ होगा, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, परिणाम स्वरूप ए नंबर का आंसर हमारा। ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका आरडीएसओ ने दे रहा, जो लेंथ ही है, लॉन्ग पैटर्न है, लेकिन इससे आपकी पार पड़ने वाली नहीं है। हम बात करेंगे शॉर्ट पैटर्न पर, इतना कुछ करना ही नहीं है, इसको 30 मिनट 30 सेकंड क्यों दे, 40 सेकंड क्यों दे, इतना करेंगे तो आपका छूट जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आपका छूटे। आइए बात करते हैं बच्चों, तो ये बहुत ही आपके शानदार और जानदार पैटर्न है जिसका जिक्र मैं आपसे यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, लीजिएगा अजय। हाँ अब समझने की और बात बताऊं आगे, ध्यान दीजिएगा तो इसमें और समझिएगा, ठीक है। अगला विकल्प आपके पास क्या आता है, लीजिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, देखिए ये तो मैंने प्रोसेस बता दिया था आपको किस तरह से, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं आपके ट्रिक्स वाले, ठीक है। ये तो एक लेंथी विकल्प है, जो अभी भी मैंने बताया वैसा का वैसा लेंथी विकल्प है, लेकिन ये लेंथी विकल्प हमें करना नहीं, हम तो क्वेश्चन लेकर चलते हैं सीधा सीधा। देखिए क्वेश्चन में भी हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले ट्रिक्स पर, ट्रिक्स क्या बताते हैं, ट्रिक्स पर। ट्रिक्स नंबर 1, जहां पर सभी प्लस मानों और माइनस मानों का अलग अलग जोड़े और फिर कुल मान को चिन्ह जो होता है उसको उलट दें। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा ये समझने में, लेकिन आपको मैं बताता हूं इसका क्या। भाई यहाँ ये जितने भी मान दिए ना, इनको जोड़ तोड़ यहाँ पर कर हमने, इनको ना करके जो खाली बॉक्स है ना उन पर वर्क कर लेंगे। तो एक खाली बॉक्स है, 2 वाली है, 3 है, जो खाली दे दी है उन पर वर्क कर लेते हैं, चल तो उससे भी रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो वो कैसे आएगा, अगर कंडीशन क्या है, खाली बॉक्स में अगर आ गया तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कंडीशन आएगी। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि खाली बॉक्स सीधी सीधी एक ही स्टेप है जिसमें मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक ही बात ध्यान रखना कि इसमें जो सम कितना आया था लास्ट में, ध्यान रखिएगा ये बात ध्यान रखना, मैंने शुरू में बताया था सम कितना आया था यहाँ पर 0, तो इसका एक्चुअल तो 0 आया, वो तो मैंने बताया पैटर्न अलग अलग, ठीक है, तो एक्चुअल तो 0। आइए बात करते हैं इस पर। आप सुनिए इस ट्रिक्स को, भाई सिंपल सा फॉर्मेट है जो आपको यहाँ पर समझना, थोड़ा सा दिमाग का आपको जोर देने की जरूरत पड़ेगी। टेबल नंबर 1, ठीक है बच्चों, यहां से चले आपको ये देखना बी वाले ब्लॉक में, बी वाले ब्लॉक में आपको इसका मान देखना, ये बी ब्लॉक रहा, इसमें मान कितना है, यहाँ पर देखो 2 प्लस, तो मैं क्या कर देता हूँ +2, समझना बात को, ओके। जो प्लस है उसको प्लस कर लो, माइनस है उसको माइनस कर लो। इसके बाद में सी वाले टेबल में चलते थे, यहाँ आपको कितना मान दिया सी वाले में, यहाँ पर -1,
तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। चलो ये भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक और बात को यहाँ पर ध्यान रखिए, -1। इसके बाद मैं बात करता हूँ तो डी वाले ब्लॉक में चलते हैं। डी वाले ब्लॉक में नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नीचे वाला खाली है तो इसमें +1 तो +1। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लस प्लस वालों को प्लस कर लेता हूँ और माइनस वालों को माइनस करता हूँ। ये प्लस के 2 और ये माइनस के प्लस के 2 1, तो ये 1 और 2 यहाँ पर 3 हो गए, तो प्लस के 3 और प्लस के 3 में से मैं माइनस का 1 घटा दूंगा तो मुझे 2 प्राप्त हो गए। ठीक है, अब भैया जब प्राप्त कितने हुए 2, आपको ये ध्यान रखना है ये प्राप्त कितनी हुई 2। इतनी सी चीज अगर आपको पकड़ा गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं। यहाँ इसका मान कितना है ये देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का प्रोसेस ये है। यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ इसका मान कितना है, देखिएगा ये गोला देखो, गोला देखो, गोला को देखो, ये 7 हो, इसका मान 7। लेकिन बच्चों यहाँ पर इसमें 7 मान रखने की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इसमें क्या है, ये प्लस के हैं। क्या है, 2 प्लस के हैं। ठीक है, अब 2 प्लस के हैं, इसका मतलब इसको क्या कर देंगे हम, माइनस के कर देंगे। प्लस का मतलब होता है माइनस, उल्टा उल्टा। देखो इसमें लिखा कि प्लस मान और माइनस मानों को अलग अलग जोड़ दे और फिर कुल जो मान प्राप्त हो तो इसके चिन्ह को उलट दे, मतलब चिन्ह को उल्टा कर दो। तो ये जो प्लस वाला था उसको माइनस कर देंगे। माइनस कैसे कि मान लीजिए इसका मान कितना आया, यहाँ पर मान क्या लिया 7 आया, तो 7 में से मैं माइनस कितना करूं 2, तो मुझे प्राप्त होगा 5। अब 5 की वैल्यू यहाँ पर कहां पर है, इसमें देखिएगा 5 की वैल्यू ये है। ठीक है बच्चों, अब यहां से अगर 5 की वैल्यू है तो आंसर हमें तो यहां देना, उत्तर विकल्प तो ये है। तो भैया ये बॉक्स है ना ऊपर वाला जिसमें जो आपके यहाँ पर दिया है, तो ये आपका जो है इसमें ये वाला है। इसका मतलब आंसर ए हमारा परफेक्ट और राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये आपको जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स मैंने बताई है जो आपको समझना है क्लियर रूप से कि जिसमें क्या कंडीशन, ये तब होता है जब सम क्या हो यहाँ पर 12 बराबर 0 प्राप्त हो, उस केस में इनको जोड़ कर देख लेना, ये आएगा, उसी केस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो उस केस में तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो पहली ट्रिक्स है। लेकिन बात ट्रिक्स नंबर 2 देखिए अगर बात करते हैं तो वो अलग हो जाएगी। ठीक है, अब ट्रिक्स 2 क्या कहती है इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से बता देता हूँ, चीजें वही है लेकिन करने का अलग अलग अंदाज है अपना अपना। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा, ये प्रोसेस तो मैं करने के लिए बोलता नहीं हूँ। ठीक है, तो इसको भूल जाता हूं मैं तो। ठीक है, आप भी भूल जाओ। तो यहाँ पर हम दूसरा ये चलते हैं सादा वाला। ठीक है, अब भैया दूसरे में क्या करना, वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, परिणाम, यदि परिणाम प्लस है तो मान तो परिणाम प्लस है तो मान को बाएं जोड़ दे, यदि माइनस है तो दाएं जोड़ दे, बस। अब आपको तो पता है कि इधर राइट है और इधर लेफ्ट है, ये भी आप जानते हो, नहीं जानते तो जान जाना। अब इधर राइट और इधर लेफ्ट लिख लो, यहाँ पर इसमें लिखते हो तो ये लो, ये इसमें करना इसमें पड़ेगा अपन को, तो इसमें करना पड़ेगा। तो इसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राइट लेफ्ट का क्या लफड़ा होता है। देखिए ये आसानी से समझ में नहीं आएगा अगर आपने माइंड पे जोड़ नहीं दिया, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। आइए बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए ब्लॉक में तो कोई खाली है ही नहीं, तो बी ब्लॉक में जिसमें खाली है उसमें ऑपरेशन करना। तो भैया यहाँ ये खाली है, इसमें देखते हैं यहाँ पर बी ब्लॉक में आपका यहाँ पर सीधा सीधा 2, तो +2 हमारे पास आ गया। कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी चीज यहाँ पर हो सकती है, किसी में कोई सा भी खाली हो सकता है, कोई सा। यहाँ पर देखो तो इसमें -1 है, इसमें भी -1 है, तो बच्चों यहाँ -1 लिख दिया मैंने। यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ नीचे वाले में +1 है, तो बराबर यहाँ पर देखिएगा ये +1 और +2 कितने हुए, +3, तो +3 हो गए। तो यहाँ पर ये तो आपके +3 हो गए, माइनस में यहाँ पर 1 है, तो बराबर हमें 2 प्राप्त हो गए। अब आपको मैंने क्या बताया था कि शुरू में जो है ये तो हम कैलकुलेशन इसलिए कर लेते हैं, एक्चुअल में तो हमें चलना यहाँ से होता है, जो कि आपको आरडीएसओ का नियम यही कहता है कि यहाँ से चलिएगा, प्रोसेसिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं अगर बात बताऊं तो इस प्रोसेसिंग में ये ब्लैक वाला ब्लॉक से यहाँ पर देखिएगा 7वें नंबर पे। अब 7वें नंबर में ये यूं कह रहा है कि जो है यदि परिणाम प्लस आए तो किधर चले, जितना प्लस आया, मान लीजिए 2 प्लस आया तो कितना चलेंगे हम यहाँ पर, देखिए प्लस आए तो बाएं चले, तो बाएं कौन सा होता है, इधर, तो बाएं हम यहाँ पर देखिए 7 है, ये 7 के बाएं क्या चलेंगे 2, क्योंकि प्लस कितना है यहाँ पर 2, ये प्लस आया तो 2 में क्या चलेंगे, एक तो ये और एक ये, इसका मतलब आंसर हमारा क्या हुआ ये, तो यहाँ पर 5 आंसर हमारा हो जाएगा। और 5 आंसर जब हो गया तो 5 आंसर नहीं क्लिक कर देना, इस पर मत कर देना, ये धोखा है। ये जो है वैल्यू, ये जो आपका जो सर्किल है वो इधर कहां पर आ रहा है, इसमें देखो ये तो यहाँ पर जो है नहीं, ये आपका है, तो इसका मतलब ये आपका जो है पहला नंबर का आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। इस प्रकार से दोनों ट्रिक्स में से कोई भी ट्रिक्स आप अपना सकते हो, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके सॉल्यूशन करके दिखा दिए गए। अब इसके बाद क्वेश्चन अगला देख लीजिएगा 3 नंबर का, ये 2 तो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आपको पूरा क्लियर, कोई दिक्कत डाउट नहीं। अच्छा बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता हूँ, अब इसमें 2 क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ और प्लस और माइनस वाले भी बताऊंगा, जो आपको बताया था अगर सम में आपके 0 प्राप्त नहीं होता तो उसका मान क्या होगा, उस पर भी मैं बातचीत आपसे करूँ।
आओ बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, ये आपका फिक्स रहेगा, ये वैल्यू दी गई है, ये दोनों की दोनों दी गई रहेगी, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। तो हमें कहाँ दिमाग लगाना, यहाँ दिमाग लगाना। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें इस पर अभी ध्यान नहीं देना है, वैसे देना रेडियस इस पर देना, लेकिन अभी हम इस पर नहीं ध्यान देंगे। हमें केवल और केवल क्या, ये दोनों तो दिए रहेंगे हमेशा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये दिए रहेंगे, देखना होता, ये आपको करना होता। तो भैया यहां से हम चलेंगे। ठीक है, अब जहां खाली है उस पर देखते हैं मान सीधा सीधा। तो भैया यहाँ पर देखो, ये पहले में 2 माइनस के, ठीक है, समझ लो, आपको ये मन मन में करना, मैं तो यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर खाली नहीं है तो नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सी वाले में खाली है तो नीचे नीचे का सी वाले में खाली है, तो ये आपके माइनस के 3 प्लस के 3। तो बच्चों ये प्लस के 3, अब आप देखो यहाँ माइनस के 2 थे, यहाँ प्लस के 3 आ गए। इसके बाद लास्ट में ऊपर ऊपर का डी नंबर पे जो हमारा ऊपर ऊपर का जो 3 नंबर का है खाली, तो इसमें माइनस के 3 है, तो इसमें माइनस के 3 लिख दिया मैंने, समझना। अब मैं क्या करता हूँ, प्लस को प्लस कर लेता हूँ, माइनस को माइनस कर लेता हूँ, इतना तो आप जानते हो, इतना प्रोसेस आपको करने। तो माइनस के कितने हैं 2, माइनस के कितने हैं 3, तो बराबर कितने हो गए, माइनस के तो कितने हो गए 5, और यहाँ पर प्लस के कितने हो गए 3। तो भैया मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया हमारे पास प्लस के 3 और माइनस के कितने हो गए 5। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा मैं, क्योंकि ये तो मानिए तो घटाना ये पड़ेगा। तो भाई माइनस के मुझे इसमें बराबर कितने प्राप्त होंगे 2। अब माइनस के 2 प्राप्त हो गए, सुनना बात को, ये 2 तो प्राप्त हुए हमें, ये 2 तो प्राप्त हुए, लेकिन किसके प्राप्त हुए, माइनस के। तो यहां यूं समझ सकते हो कि ये 3 माइनस 5 बराबर माइनस के 2 हमें प्राप्त हो गए। अब जो ये 2 प्राप्त हुई है, तो ये 2 जब माइनस के प्राप्त हुए, तो इसमें हमें एक तो क्या कहता है कि माइनस के प्राप्त हुए, तो हमें पहले ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या करना है, इसको देखिएगा, यहां कर देना एडजस्ट। कैसे करेंगे, यहां हमारे पास आया, देखिए एक तो सीधा सीधा होता है कि हम जो है ना 2 के क्या करते हैं, सीधा जो शॉर्ट एंड शूट में मुझे जो लगता होता लगता कि इसका मान निकालो। अब इसका मान कहां से निकालेंगे, हमारे पास यहाँ देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो भाई पहला नंबर का मान है। अब पहले नंबर के मान में आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आई 1, इसकी वैल्यू कितनी आई 1। अब 1 में मैं क्या करता हूं कि इस 1 में मुझे करना पड़ेगा प्लस, उल्टा करना पड़ता मान को, जो मान आया उसका उल्टा करना पड़ेगा। और जब प्लस करते हैं तो यहां पर देखिएगा 1 प्लस कितना आएगा, यहां पर 2, तो यहां पर 3 में मतलब मान हमारे पास जो 3 आता वो ये आता बच्चों। तो इसका आंसर से क्या आएगा हमारे पास, मान में देखिए छोटा वाला बड़ा वाला नहीं, तो 3 आएगा, ये आंसर हमारा हो गया। तो बच्चों 3 में आपका यहाँ पर ये आंसर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए इस प्रोसेस से नहीं करते आप जो मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास मान आ गया कितना 1। अब आपको पता है कि अगर माइनस आया तो हमें किधर चलना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ। माइनस आया तो हमें राइट की तरफ चलना पड़ेगा, उधर माइनस करते जाना। तो ये हमें प्राप्त हुआ था। इसके बाद हमें चलना है 1 2 आया, तो यहाँ पर हमें वही मान प्राप्त हो गया, तब भी आपका आंसर से वही 3 आ रहा। तो ये ध्यान रखना इस बात को, ये बात क्लियर होनी चाहिए, कहीं डाउट्स नहीं होना चाहिए। आशा है कि ये बात भी आपको समझ में आए। इसको दोबारा से रिवाइज करके देख लेना, और बताऊंगा मैं बेसिक से, रोजाना बताऊंगा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको, तो क्लियर हो जाएगा। आइए चौथे नंबर पर हम बातचीत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, वही हमारे पास है। ध्यान दीजिएगा, चौथे नंबर में हम वही बात कर रहे हैं, जैसा कि बता दिया मैं दोनों चैप्टर को। यहां से सीधा सीधा लूंगा मैं इसका मान, या तो आप इसका मान ले लो, इसका मान बाद में भी ले सकते हो। मुझे तो सीधा सीधा लगता है कि जो खाली जगह है इन पर जाओ सीधा, आप तो सीधा खाली जगह पर जाओ, खाली जगह को सीधा यहाँ देखो, ये दिख जाएंगे आपको, याद नहीं रखना, ये दी रहेगी, उसमें देखना पड़ेगा आपको। तो देखोगे तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ए में कुछ भी नहीं है, तो खत्म होगी। बी में है आपके, तो बी में भी ऊपर वाली है, तो ऊपर वाली बी प्लस में है 2 है, तो प्लस में 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब आपको वहां लिखना नहीं, आपको तो माइंड में याद रखना। आप सोचिए मैं भी लिखने लगूंगा, समझा रहा हूँ आपको, इतना नहीं, छोटी छोटी चीजें कैलकुलेशन, कोई बड़ा ये खेल नहीं है, आपने वो बहुत पढ़ लिया, इतना तो सब पता। इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर प्लस के 3 है, तो यहाँ पर प्लस के 3 ले लीजिएगा। इसके बाद सी में, और डी में आप देखो तो डी में आपके यहाँ पर ये वाला है, ये वाला क्या माइनस के 2। ठीक है जी भैया, माइनस के 2। अब आप देखो प्लस प्लस कर एक जोड़ लो, तो प्लस प्लस कितना है, 3 और 2 5 बराबर 5। ठीक है जी, ये 5 माइनस कितने आ जाएंगे यहाँ पर 2, तो -2 बराबर कितने बच गए, प्लस के 3, तो प्लस के 3 बच गए। अब प्लस के बचे हैं 3 ध्यान देना, अब प्लस कितने बचे। अब हमें क्या करना है कि यहां से निकालना होता रिजल्ट। इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को अगर मैं यहां देखता हूं देखना, इस वैल्यू को अगर मैं यहां देखता हूं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। ये थोड़ा लेंथ हो रहा, परेशान मत होना, है ना। आपके ये जो शेप साइज है ना वो बराबर नहीं हो रहा, ये थोड़ी खिंची हुई नीचे। ठीक है, तो खिंची हुई तो परेशान मत होना। पर हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये बड़ी है, ये छोटी है। अब आपको ये ध्यान रखना कि ये बड़ी है, ये छोटी है, तो ये कौन सी वाली है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं कहीं बड़ी है, और बड़ी है तो इसका मतलब यहाँ पर ये बड़ी, इसकी मान यहाँ पर आया 4। ठीक है बच्चों, तो इसमें 4 आया, तो यहाँ पर क्या है, ये प्लस में 3।
अब प्लस में 3 तो यूं करता है, ध्यान दीजिएगा, प्लस में जो 3 करता वो क्या करता है, यहाँ पर 4 मान आ गया, इसका मान कितना आ गया 4। इस 4 को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिए जस्ट। अब देखने की बात है कि 4 में हम क्या कर देते हैं 3 को या तो माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं। अब किधर क्या करना है ये आपको ध्यान देखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जस्ट मैंने अभी बताया था आपको यहाँ पर थोड़ी देर पहले कि जब ये माइनस हुआ था, क्या हुआ था, माइनस हुआ था, तो मैंने इस साइड लिया था, और जब यहाँ पर माइनस नहीं होगा प्लस हुआ था, अभी प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, तो अब देखिए इस साइड नहीं लूंगा मैं, कौन से लूंगा, यहाँ पर ये तो कौन सा था राइट, राइट ना लेकर के कौन सा लूंगा, लेफ्ट। अब लेफ्ट में कितने लूंगा, यहाँ पर ये तो एक कैसे 1 2 3, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा ये, और ये जो आंसर है इसमें 1 है, तो इसमें कितना होगा, जरूरी नहीं यहाँ पर जितना, इसी को क्लिक मत कर देना, ये आंसर से नहीं, वो आंसर से यहाँ से क्लिक किया जाता है। तो ये आपके देखिए यहाँ पर छोटा वाला है, ये बड़ा है, ये वैध नहीं होगा, इसको मत कर देना, ये छोटा वाला है, यही आपका सही होगा, इसका मतलब आंसर नंबर 3 राइट क्लिक कर देना चलेगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा इसमें देखिएगा अगला और देख लीजिएगा, एक सवाल और देख लो जिससे आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं आपको दोनों क्लियर कर रहा हूँ। देखिए इसमें और क्या करना है अपन को, यहाँ सीधा सीधा आप दिमाग लगा फट से यहाँ पर चलना, अब देख फट चलना, ये देखिए 2 + 1 कहाँ से आया, यहाँ से। इसमें देखो यहाँ पर देखो 3 -3 कहाँ से आया, यहाँ से। अच्छा इसमें देखो यहाँ पर कितना +3 यहाँ से, देखो यहाँ पर क्या, ये सम कंडीशन में है, ठीक है, सम कंडीशन। अब आपके देखिएगा मैं आपको इसमें एक और चीज प्लस करके बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना, सम के साथ साथ प्लस होगा तो क्या होगा और माइनस होगा तो क्या होगा, इसको भी यहाँ समझाऊंगा। चलिए पहले कर लेते हैं हम प्लस प्लस, ठीक है। तो भैया यहाँ पर ये प्लस तो कितना हो गया 4, ठीक है भैया, ये 1 और 3 4, माइनस कितना 3 बराबर कितना बच गया 1, ये हमारे पास 1 बराबर में बच गया। बच्चों ध्यान देना, ये बराबर में हमारे पास 1 बच गया। तो बच्चों समझने की बात है और क्लियर करने की बात है, तो हमें बच गया यहाँ पर 1। अब इस 1 वाली स्थिति में जो 1 हमारे पास बचा है, इसका तो आंसर हम दे नहीं सकते, तो कैसे देंगे, आंसर ट्रायंगल से निकलेगा। ट्रायंगल कहाँ है इसमें, ये ट्रायंगल बड़ा है कि छोटा, ट्रायंगल बड़ा छोटा भी ये रहा, लेकिन ये कलर में अलग है, तो ये छोटा रहा ये बड़ा रहा। मुझे याद है कि आपको भी याद है कि ये बड़ा दिख रहा, तो बड़ा आपका ये हो गया और ये हो गया, तो 12वां नंबर का हो गया। अब बच्चों 12 तो आपका हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 12 हो नहीं सकता, तो फिर आंसर क्या होगा भाई, अभी भी बताया मैंने, जब प्लस होगा, क्या यहाँ पर भी प्लस था तो किधर गया था, इधर गए थे हम, किधर, इधर का मतलब यहाँ पर राइट है तो यहाँ लेफ्ट होगा ना, तो लेफ्ट की तरफ, तो इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस के इधर इधर तो जाएंगे नहीं, इसका मतलब ये तो राइट कंडीशन आ गई, हमें चलना होगा लेफ्ट, तो यहाँ पर लेफ्ट में कितना 1, तो 1 कम चल गया, सीधा सीधा फॉर्मूला। या फिर 1 कम नहीं करते, यहाँ पर क्या कर दो, जो मान आया कितना है हमारे पास, यहाँ पर देखो टोटल इसका मान कितना आता है, ये जोड़ दो 12, 12 में से 1 माइनस कर दो, ये रहा 12, 12 में से 1 माइनस कर दो ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ उल्टा कर दो, बराबर यहाँ 11 आ जाएगा, डायरेक्ट बता दो, वैसे बता सकते हो दोनों कंडीशन। अब ये 11 हमारा यहाँ पर मान आ गया, यहाँ इस 11 का आंसर तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ट्रायंगुलेशन देखना पड़ेगा, ये ट्रायंगुलेशन में कहाँ नहीं है, क्या है कि नहीं है, तो आपको ये देखना है, इसका मतलब अगर इसमें ट्रायंगल नहीं आया, हाँ इसमें ट्रायंगल नहीं है भैया, ब्लैक वाला, ठीक है। देखिएगा उस यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो ट्रायंगुलर है ये इसका वैल्यू जो है ना कलर में आएगी, कलर में, ब्लैक कलर में, किस कलर में, ब्लैक कलर में आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर या तो टाइपिंग ये इसकी मिस्टेक है, ये नहीं है तो फिर इसको छोटा मान के देख लेते हैं, अगर यहाँ पर इसने अपना बड़ा माना, इसको छोटा मान के देखते हैं, देखिए हो सकता है ये छोटा हो, ठीक है, देखने में हमें यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसने कैसे माना, मैं इसको हिसाब से बता दो, परेशान मत होना, उसको वैसे भी कर सकते हो आप, अगर यहाँ पर चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं चेंज नहीं करना चाहता, मैं पहले देखता हूँ एक बार इसने छोटा माना किसको। वैसे तो मुझे बड़ा लग रहा था, लेकिन छोटा मान के देख लेते हैं, क्योंकि ये मान के देख लेते हैं का मतलब यहाँ तो जो है साइज अब कम ज्यादा हो रही है, ये खिंच रहा नीचे, देखो इसका खिंचाव और इसका खिंचाव देखो, तो इसको मैं और आगे बिल्कुल परफेक्ट करके बता दूंगा, आपके वहां परफेक्ट आएगा। चलो मैं छोटा लेकर देखता हूँ, तो इसका मान कितना आ गया 11। अब 11 यहाँ पर मान आया था, तो यहाँ पर प्लस कितना 1, यहाँ पर कितना भाई, यहाँ पर 4 में से माइनस कितना गया, यहाँ पर 3, तो बराबर हमारे पास 1 आ गया। अब 1 भी प्लस का आया, तो इसको प्लस, इसका मतलब इधर चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा, ये आएगा और ये आएगा, तो आंसर इसमें कहा रहा, तो ये आ गया, बिल्कुल इसके आधार पर आ गया, तो इसे छोटा माना, ठीक है, चिंता ना कीजिए, छोटा माना। अब बात ये नहीं है छोटा बड़ा, वो तो सब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर ये नहीं कहता कि इसको यहाँ पर अगर मान लीजिए डायरेक्ट ये न करे, तो माइनस के यहाँ पर देख कर दो, ये 11 आया था मान, 11 में से कितना घटा दोगे, बोलो 1 घटा दो, तो यहाँ पर 1 घटा दे 10 बच गया, और 10 की वैल्यू ये आ गई, और 10 की वैल्यू ये आ गई, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, ये 11 मान आया, 10 की वैल्यू आ गई, और 10 की वैल्यू आपने लिखी दी, तो 10 की वैल्यू तो लिख दी है आपने, और उसके आधार पर आंसर भी दे दिया। लेकिन अगर मान लीजिए ये टोटल यहां पर सम 0 ना हो, ठीक है, इनका जो सम 0 ना हो,
मतलब 12 माइनस 12 ना हो, देख लेना 12 माइनस 12 भी, और यही आएगा एग्जाम में, वैसे ये आता 99% ये आता, पर भाई तो आ जाए तो का कोई इलाज नहीं, इसलिए बच्चों को मैं पहले बता दूं। तो क्या करना, अगर प्लस आता है, क्या कहता, ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस आता है तो क्या, मान लीजिए 2 प्लस आया, ठीक है, मान लीजिए 2 प्लस आया, अब इसमें 2 प्लस आया तो इसका मतलब है कि 10 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 12, तो आंसर क्या होता हमारा ये, और इस केस में हमें इधर ले जाना पड़ता, इधर आंसर उसका होता। अगर मान लीजिए ये नहीं आता तो यूं आ सकता था, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां माइनस हो जाता, क्या हो जाता, यहां पर प्लस की जगह माइनस हो जाए, और माइनस में उसने दे दिया मान लीजिए यहां पर 1 या 3, -3 दे दिया। अब -3 आपका यहाँ पर जो यहाँ पर जो आ रहा है ना, जो -3 मतलब जो रिजल्ट जो आ रहा है, यहाँ सम नहीं आ रहा, यहाँ टोटल जो है, यहाँ पर देखिए 2 का तो प्लस का कर दिया मैंने, ये +2, लेकिन अगर यहाँ -3 आ रहा तो फिर क्या करोगे, ठीक है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ वैल्यू कितनी आई थी इसकी बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू हमने करी थी 11, और जब 11 करी थी तो 11 में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस की माइनस तो माइनस यहाँ पर कर देंगे कितना, तो 11 में से हम माइनस कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा 11 में से हम माइनस कर देते हैं 3, तो बराबर हमें पता कितना प्राप्त होगा, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये आपको जो, अब आपको ध्यान जोड़ लो ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, छोड़ दो 1 2 3 बराबर, यहाँ पर 8 8 आपका मान आ गया, ठीक है, तो बराबर ये आपका, इसके आधार पर इसमें जो गोला प्राप्त होगा वो हमें आंसर है, बस इतना सा अंतर है, बाकी सब चीजें कॉमन है। तो मुझे यकीन है दोस्तों ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगी बात, और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार से जो है हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। न्यू बैच आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट jugalsarpsycho.com से, आप आ सकते हो, कोटा राजस्थान, जी हाँ बिल्कुल, एकदम नया बैच आपको स्टार्ट हो चुका, आप इसमें जुड़ सकते हो बिल्कुल। आप जो है मतलब कल से एकदम बिल्कुल नया और रिफ्रेश बैच मिल जाएगा, जिसमें आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में, यहाँ पर बेसिक से लेकर के वेरी हाई लेवल पर मैंने सिलेक्शन लिया तो आपको भी दिलाऊंगा, बस इसी मिशन को लेकर के मैं आगे बढ़ते चले जाऊंगा और लेकर के आपको जरूर दिलाऊंगा। देखिए बात को समझना, एएलपी साइको की बात करता हूँ, एएलपी साइको स्टेशन मास्टर साइको, मैं अभी इस पर बातचीत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका इसका सिलेबस में नहीं, स्टेशन मास्टर साइको बात कर रहा हूँ, और इससे संबंधित कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो ये दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जीडीसी एलडीसी साइको किसी प्रकार का हो या फिर ओपन कोटे का हो, सारी चीजें मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट में आपको यहाँ पर 50 मिलेंगे, सेक्शनल में आपके यहाँ पर 501 मिलेंगे, आरडीएस एक्सेप्टेड भी मिलेंगे, और 20 आपका जम्बल्ड मिलेंगे, 20 आपके जो है बूस्टर मिलेंगे, 20 आपके यहाँ पर वेरी हाई लेवल के मिलेंगे। सर आपके यहाँ पर अनलिमिटेड रहेगा, इनका टाइम कोई दिक्कत नहीं, अनलिमिटेड आपका मतलब जो कितने भी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट टाइम जो अनलिमिटेड रहेगा, और इसकी वैलिडिटी जो टिल एग्जाम रहेगी, इसको गौर से देख लेना, टिल एग्जाम मतलब परीक्षा तक ही रहेगी, आप जिस दिन परीक्षा खत्म उस दिन आपकी वैलिडिटी भी खत्म रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखना। हाँ यूँ जरूर है कि 1 2 दिन वो रह जाए, वो अलग बात है टेक्निकल चीजों के कारण, बाकी तो यहाँ पर बराबर रहेगी। देखिए टोटल टेस्ट आपको 500 मिलेंगे, फुल मार्क टेस्ट आपको 51, और आपका लाइव प्लस रिकॉर्ड क्लास मिलेगी, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे 500, और आरडीएसओ के पैटर्न के आधार पर बाई लैंग्वेज मिलेगा, लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश, और टी स्कोर इसमें रिजल्ट सहित देगा, आपका टी स्कोर सहित रिजल्ट देगा, सारी चीज आपको कंप्लीटली ए से जेड तक इसमें देखने को मिलेगी कंप्लीटली। अगर आप चाहते हो कि कहाँ से किस तरह से, तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है स्टेशन मास्टर की, ये आपको यहाँ पर डेमो देकर देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, 999 आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए मैं इसको फुल फाइनल आपको तरीके से दिखा भी देता हूँ। ये jugalsarpsycho.com पर जाओगे तो jugalsarpsycho.com में स्टेशन मास्टर की टेस्ट सीरीज है, इसमें जो आपको ये 999 बाई कर सकते हो, बाई करने का विकल्प दिया हुआ, इसको बाई करके आप पूरा का पूरा ले सकते हो दोस्तों। ये आपका एनटीपीसी स्टेशन मास्टर का आपका यहाँ पर रहेगा, इसमें जो आपका ये फ्री जो आपको मॉक टेस्ट दे रखा, इसको देखकर देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आशा है कि ये वीडियो कहीं कहीं पसंद आया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और फिर भी कोई दिक्कत आए, आप चाहते हो ऑनलाइन ऑफलाइन में जुड़ना, तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल बेसिक से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज़ में क्लियर करा रहा हूँ। आशा जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।